नमस्कार मित्रों, निर्माण आईएएस के विशेष कार्यक्रम भारत की महान विभूतियां श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जैन धर्म और वर्धमान महावीर जी के बारे में। भारतीय संस्कृति में अहिंसा का जो विचार हमारे सनातन संस्कृति में दिया गया है, अर्थात अहिंसा परमो धर्मः, उसे अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचाने में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का योगदान अतुलनीय है। भारतीय इतिहास में हम देखते हैं कि जब भी कोई समस्या पैदा हुई है या समाज में कोई कुरीति आई है, तब समाज में ऐसे महापुरुष जन्मे हैं जिन्होंने समाज को सही मार्ग दिखाया है। ऐसा ही समय था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब समाज में हिंसा, पशु बलि बढ़ गया था। उसी दौर में पैदा हुए महावीर और भगवान बुद्ध, इन दोनों ने समाज में व्याप्त इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। हमें दिखाई पड़ता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में एक सामाजिक आंदोलनों का समय था। इस समय अनेक आंदोलन खड़े हो गए, जैसे कि पूर्ण कश्यप ने अक्रियवाद की स्थापना की, अजित केशकम्बलिन ने लोकायत परंपरा का प्रारंभ किया। इसके साथ ही पकुतकच्चायन, संजय वेलिट्ठपुत्र आदि अनेक विचारक हुए, लेकिन ये सभी विचारक अतिवादी और नैतिकता विहीन थे, इसीलिए समाज में इनका ज़्यादा प्रभाव नहीं बढ़ा। वहीं हम देखते हैं कि भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के विचारों का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। आज से करीब 2500 साल पुरानी बात है। ईसा पूर्व 599 में वैशाली गणतंत्र के एक क्षत्रिय परिवार में सिद्धार्थ और त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। यही वर्धमान कालांतर में स्वामी महावीर बन गए। महावीर को वीर, अतिवीर, सन्मति भी कहा जाता है। वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का बासाड़ गांव ही उस समय वैशाली था। वर्धमान महावीर ज्ञात्रक वंश के थे, उनका गोत्र कश्यप था। वर्धमान के बड़े भाई का नाम नंदिवर्धन था, वह बहन का नाम सुदर्शना था। बचपन में वर्धमान को राजमहल की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हुईं। ऐसा माना जाता है राजकुमार वर्धमान के माता पिता जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, जिनका जन्म महावीर से 250 वर्ष पूर्व काशी में हुआ था। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में अपने भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया और श्रमण बन गए। अधिकांश समय वे ध्यान मग्न ही रहते थे और हाथ में ही भोजन ग्रहण करते थे। गृहस्थों से वे कोई चीज नहीं मांगते थे। धीरे धीरे उन्होंने पूर्ण आत्म साधना प्राप्त कर ली। जैन ग्रंथों में महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। आचारांग सूत्र में वर्णन है कि प्रथम 13 महीने उन्होंने कभी अपने वस्त्र तक नहीं बदले। उनके शरीर पर अनेक जीव रेंगते रहते थे। तत्पश्चात उन्होंने पूरी तरह से वस्त्र त्याग दिए। इसके पश्चात उन्होंने भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों की यात्रा की। इसी क्रम में वे नालंदा पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात मक्खली पुत्र से हुई, जो उनके शिष्य बन गए। लेकिन कालांतर में किसी विवाद के चलते मक्खली पुत्र ने उनका साथ त्याग दिया और आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के पश्चात उन्हें जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात महावीर केवलिन, जिन, निग्रंथ आदि कहलाए। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात उन्होंने जीवन भर भ्रमण करते हुए ज्ञान का प्रसार किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तत्कालीन समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों, अतिवाद के खिलाफ उन्होंने अनेक विचार और दर्शन दिए। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार महावीर से पूर्व 23 तीर्थंकर हुए। इनमें प्रथम थे ऋषभदेव, किंतु महावीर से पूर्व पार्श्वनाथ के अतिरिक्त बाकी के बारे में स्पष्ट रूप से हमें ज्ञात नहीं हो पाता है। जैन धर्म में महावीर से पूर्व 4 सिद्धांत मुख्य रूप से माने जाते थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर ने इन 4 सिद्धांतों में एक अतिरिक्त सिद्धांत ब्रह्मचर्य का जोड़ दिया। महावीर ने अपने दर्शन में इस बात का प्रतिपादन किया कि संसार में दुख प्राप्ति का मूल कारण तृष्णा है। यदि हम तृष्णा के बंधन को त्याग देते हैं तो हमें निर्वाण प्राप्त हो जाता है। और तृष्णा से मुक्ति के लिए आवश्यक है कि हम कर्म फल का त्याग कर दें, क्योंकि बिना कर्म फल का त्याग किए
हम तृष्णा से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं भगवान महावीर और गीता का दर्शन आपस में आकर एक ही बात कहता है, अर्थात कर्म फल का त्याग। कर्म फल के त्याग के लिए महावीर के द्वारा 3 सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की बात कही गई। महावीर के द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया कि आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्वों का दमन करने के लिए यह आवश्यक है कि हम संयमित जीवन व्यतीत करें। इसके लिए काया क्लेश को भी आवश्यक बताया गया है। महावीर के बारे में जैन ग्रंथों में अनेक प्रकार के वर्णन प्राप्त होते हैं, जिनसे पता चलता है उन्होंने कठोर काया क्लेश के द्वारा आत्म संयम और आत्मज्ञान प्राप्त किया। जैन धर्म के अनुसार मौर्य वंश के महान संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने मैसूर के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर इसी प्रकार काया क्लेश के द्वारा मृत्यु का वर्ण किया था। इसी प्रकार यदि आप देखते हैं तो यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्तमान समाज में क्या महत्व है। तो यदि हम देखें तो जैन धर्म का एक महत्व तो हो जाता है कि वर्तमान समाज में व्याप्त अत्याचार, बल प्रयोग से जो समस्याएं आती हैं, मानवाधिकारों का हनन होता है, जैन सिद्धांत हमें बताता है कि इनसे मुक्ति का मार्ग क्या है। दूसरा सिद्धांत आता है कि जैन धर्म में एक दर्शन दिया गया है जिसे कहते हैं स्यादवाद या सप्तभंगीय सिद्धांत। यह सिद्धांत उत्तर आधुनिकतावाद के पैमाने पर पूरी तरीके से फिट बैठता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म अपने समय से कितना आगे था और कहीं ना कहीं जैन धर्म और उपनिषदों के विचारों में भी हमें सामंजस्य दिखाई पड़ता है, क्योंकि उपनिषद भी त्याग की बात करते हैं, जैन धर्म भी त्याग की बात करता है। जैन धर्म में निर्वाण को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया गया है और इसके लिए कर्म फल का नाश आवश्यक है, क्योंकि हमारी आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्वों का निवारण आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन धर्म और भगवान महावीर के विचारों ने न केवल तत्कालीन समाज में व्याप्त समस्याओं का निराकरण करने में सहायता प्रदान की, वरन वे हमें आज भी एक सन्मार्ग दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। धन्यवाद।